रामपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव था। इसी गांव में पार्वती नाम का एक गरीब बच्चा अपने पिताजी राहुल और माँ गीता के साथ रहा करता था। पार्वती दिखने में काली थी, इसलिए पार्वती को हर कोई काली काली बोलकर चिढ़ाती थी। लोगों की मुंह से अपने चेहरे को लेकर भले बुरे बात सुनकर पार्वती को बहुत बुरा लगता था और पार्वती की पिताजी पार्वती की काली शक्ल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ना जाने हमने अगले जन्म पर कितनी बड़ी पाप की थी जो भगवान ने हमारी घर पर काली बेटी पैदा की। इनकी शक्ल तो देखो, इनको हमारी बेटी कहने पर भी शर्म आती है। और सुन, तू ज्यादा घर से बाहर मत निकला कर, तेरे वजह से लोग हमारी बदनामी करती है। पार्वती अपने पिताजी की मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही पार्वती अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, भगवान ने मुझे ऐसी काली क्यों बनाई? क्या हम जैसी काली लोगों को कोई प्यार नहीं करेगी? पिताजी भी मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या मुझे अपने पिताजी की प्यार कभी नहीं मिलेगी? पार्वती की बात सुनकर उनकी माँ कहती है, बेटी, तू ऐसी उदास मत हो। तुझे ऐसा उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। एक दिन तेरा पिताजी भी मेरे जैसा तुझे भी प्यार करेगी। तभी गुस्से में पार्वती की पिताजी वहाँ पर आ जाती है और पार्वती की तरफ देखकर गुस्से में कहने लगती है, बस बहुत हो गई, अब मुझसे और लोगों की ताना सहन नहीं होती है। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था इस काली को किसी अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे बदनाम होने पड़ रहा है लोगों के सामने। आज मैं इस काली को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी और तुम मेरे सामने आज मत आना, वरना बहुत बुरा होगा आज। और फिर पार्वती की पिताजी राहुल गुस्से में काली की तरफ आ रही थी। गीता राहुल की ऐसी भयानक गुस्सा देखकर पार्वती को अपने गले से लगा लेती है और राहुल से कहती है, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये तो हमारी अपनी बेटी है। काली है तो क्या हुआ? हमारी बेटी मन से बहुत सुंदर है। मैं अपनी बेटी को कहीं पर जाने नहीं दूंगी। लोग चाहे कुछ भी कहे, मेरी बेटी को मैंने पैदा किया है। राहुल गीता की बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक लकड़ी उठाकर गीता को जोर जोर से मारने लगती है। पिताजी, आप मेरे कारण माँ को मत मारिए। पिताजी, आप माँ को छोड़ दीजिए। अगर मुझे घर से चले जाने से आपको ठीक लगती है, मैं इस घर को छोड़कर खुद चली जाऊंगी। माँ को आप मत मारिए पिताजी। पार्वती मजबूर होकर अपने घर को छोड़कर चली जाती है। पार्वती, तुम मुझे छोड़कर चली मत जा। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? पार्वती, तू वापस घर लौटा। देखिए ना, पार्वती घर छोड़कर चली जा रही है। अब रोकिए ना मेरी बेटी को। पार्वती तो आपका भी बेटी है, रुकिए ना मेरी बेटी को। जाने दे उसे। ऐसी काली बेटी के लिए हमारे घर पर कोई जगह नहीं है। इसकी जाने से ही हमारी घर में शांति आएगी। ऐसी बदनसीब बाप भगवान किसी बेटी को ना दे। दूसरे की बात सुनकर अपनी बेटी को घर से बाहर निकल दिया। ना जाने अब मेरी बेटी कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। फिर कुछ दिन बाद ऐसी मैं और कितने दिन रास्ते पर भटकती रहूंगी। मुझे कुछ काम को ढूंढना चाहिए ताकि मैं कुछ पैसा कमा पाऊँ। उसी पैसे से कम 2 वक्त का रोटी तो मिल जाएगी। फिर मुझे रात को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगी। फिर पार्वती अपने काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है और पार्वती को एक ठेले पर काम मिल जाती है और फिर पार्वती उस बूढ़ी माँ के साथ काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन अचानक से पार्वती की पिताजी उसी ठेले के आगे से गुजर रही थी। तभी एक तेज कार आकर पार्वती की पिताजी राहुल को टक्कर मार देती है और राहुल धड़ से जमीन पर गिर जाती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। कोई तो मेरी मदद करो। कार के साथ टकराने के कारण उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। राहुल लोगों से मदद की पुकार लगा रही थी, लेकिन कोई भी लोग उनकी मदद करने के लिए उनके सामने नहीं आई। और फिर पार्वती दौड़कर अपने पिताजी के पास आकर कहती है, पिताजी, आप डरिए मत। मैं हूं ना आपके पास, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो जल्द ही आ रहा है। आपको कुछ नहीं होने दूंगी पिताजी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और पार्वती अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में चली जाती है। कुछ दिन बाद राहुल अपने घर चली आती है और पार्वती से कहती है, मैंने दूसरी लोगों की बात सुनकर अपनी प्यारी बेटी को घर से निकाल दिया था। मेरी बेटी, मुझे तू माफ कर देना। अगर तू ना होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। कोई मेरी मदद के लिए मेरे पास तक नहीं आई। मेरी बेटी ने मेरी जान बचाई। और फिर पार्वती अपनी पिताजी और माँ के साथ खुशी से अपने घर पर रहने लगी।